हाय फ्रेंड्स, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का जो थर्ड ओडीआई मैच खेला जाएगा 18 मार्च को सुबह 9:30 बजे। बात करें वेन्यू की, सेम वेन्यू पे मैच खेला जा रहा है जहूर चौधरी स्टेडियम, चट्टोग्राम, बांग्लादेश में। यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है, पिच रिपोर्ट यही है कि जो भी यहाँ टॉस जीतता है, बॉल फर्स्ट करता है, वही जीतता है। 2 मैच हुए हैं, दोनों मैच का रिकॉर्ड आपके सामने है। जो भी टॉस जीता है वही मैच भी जीता है। ये दोनों मैच का आंकड़ा है। T20 सीरीज श्रीलंका जीत गई। ओडीआई दोनों बराबर हैं। पहला मैच बांग्लादेश जीती थी बॉल फर्स्ट करके। दूसरा मैच श्रीलंका ने टॉस जीत के बॉल फर्स्ट किया तो श्रीलंका जीत गया। अब ये 2 ओडीआई मैच बराबरी पे चल रहा है। ये जो तीसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा ये टक्कर का होगा। बांग्लादेश नहीं चाहेगी कि श्रीलंका ये भी जीत ले, उसके बाद फिर इनका टेस्ट मैच है। T20 तो ले गए हो तो ओडीआई नहीं चाहेगी। ये हो जाएगा एकदम बहुत टफ फाइट। ये टॉस भी निर्धारित करेगा कि टॉस कौन जीत रहा है। अगर सपोज मानो श्रीलंका टॉस जीत गया तो बांग्लादेश बहुत आराम से खेलेगी, 10 से 15 ओवर तक बचा के खेलेगी जब तक पिच थोड़ा सा सेट ना हो जाए, क्योंकि ये मैच तो नहीं गंवाना चाहेगी बांग्लादेश। दोनों टीम एक एक मैच जीत के बैठी हैं और दोनों टीम जीती कौन कौन है? बॉल फर्स्ट। जो भी टॉस जीतेगा निर्धारित हो जाएगा कि मैच वही जीतेगा। अब ये बांग्लादेश का जो स्कोर है उसमें लिटिन दास का देखो, T20 का 3 मैच का रिकॉर्ड देख लो। 0 खाता ही नहीं खुल रहा उनसे, 0, 36 रन, 7 रन। ये T20 का है। उसके ओडीआई का 2 मैच का खाता ही नहीं खुले, मतलब 1 रन भी नहीं बना है, 0-0। अब ये जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेके खेलने वाले हैं, ये लिटिन दास वो प्लेयर बनेंगे जो जिनको लगेगा कि नहीं आज ये मारेंगे, भाई इनको कैप्टन बना के छोड़ देगा, ये ग्रैंड लीग के पिक बनेगा, नहीं तो यार डुबा देंगे, वो ख़त्म कर देंगे, वो पैसा डूब ही जाएगा। तो ये चीज़ है इनकी, जिस हिसाब से रिदम है, ये डर के खेल रहे हैं। जब डर के खेलेगा बैट्समैन तो आउट होना ही होना है, सीधी सी बात है। सोम्यू सरकार का रिकॉर्ड T20 में भी बहुत खास नहीं था। ओडीआई में एक पारी में अच्छा रन बनाए, मैंने बोला भी था इनको कि इसमें कैप्टन बना देना। इनको बोला था और चरित्र श्रीलंका को कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने बोला था कि क्योंकि ये सोम्यू सरकार 4 ओवर करते हैं, इतना ही मिलता है इनको, 3 से 4 ओवर मिलता है, उसमें कब विकेटें मिल गई और इतना रन बना दिए तो ये समझ लेना ग्रैंड लीग के ज़बरदस्त पिक रहेंगे। अब विकेट नहीं मिला तो अलग चीज़ है, लेकिन 68 रन की पारी इन्होंने खेला था और चरित्र श्रीलंका ने ज़बरदस्त पारी खेला था। मैंने पिछले वीडियो में बोला था, जाके देख लेना। इन दोनों को बोला था यही जीएल की पिक बनेंगे, यही बने भी थे। और बॉलर तो सारे सबके पास होते हैं। सेंटो की बात करूं, एक मैच के हीरो थे, दूसरे मैच में तब भी इन्होंने अच्छा खेला, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ा गए। पहले ओडीआई में 122 रन बनाए, दूसरे में 40 रन बनाए। तो धीरता है, मैंने बोला था ये जीएल की पिक बनेंगे, अब बने भी। 96 रन की पारी खेले, क्योंकि ये आराम से खेलने, इसीलिए मैं बोला था कि इनको 3 रन पे मत जाना। ये बहुत प्यार से आराम से खेलने वाले हैं। T20 में तो नहीं मैं बोलूँगा उतना खास, लेकिन ये ओडीआई के बहुत आराम से प्लेयर हैं। महमूदुल्लाह का पहले मैच में बना, दूसरे में भी आउट हो गए। मुस्तफिजुर रहीम की बात करूँ, विकेट कीपिंग में पहले में 73 रन, दूसरे में 24 रन। ये तो मैच आगे पीछे होता है, लेकिन बैट्समैन बहुत बेहतरीन है। अगर इनकी पारी सिमटती है तो यही आके बचाते हैं। मेहदी हसन मिराज बहुत लेट आते हैं। 12 रन बनाए थे, 1 विकेट ले गए थे, 1 विकेट। इनके विकेटों को पॉइंट है, जब इनका टॉप ऑर्डर डाउन होगा, 3 से 4 विकेटें गिरेंगी, तब जाके यही आके मुस्तफिजुर रहीम, मेहदी हसन तब जाके रन बनाएंगे। इनको या तो विकेट के पॉइंट पे लेके चलना, या तो इनका टॉप ऑर्डर जब गिरा रहे हो 3 से 4 विकेट, तब मेहदी हसन को कैप्टन करना। या तो ऐसे करना कि अगर भाई ये 8 ओवर डाल रहे हैं, 4 विकेटें ले जाएंगे असरंगा की तरह, तो उस वेव पे बनाना है इनको। लेकिन ये हेड टू हेड की कैप्टन रहेंगे। अगर ऊपर का टॉप ऑर्डर मान के चलो 15 से 20 ओवर के अंदर गिर गया था 4 विकेटें, तब उस वेव पे ये ज़बरदस्त पिक बन के आएंगे। तैजुल इस्लाम 0 विकेट, 1 विकेट दोनों ओडीआई का। तस्कीन अहमद का रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, 3 विकेट, 2 विकेट, दोनों मैच का 3 विकेट, 2 विकेट, 18 रन। शोरफुल इस्लाम खतरनाक पिक पे हैं, भी 3 विकेट, 2 विकेट, दोनों मतलब बॉलर फर्स्ट क्लास उस पर चल रहे हैं अपने। तंजीम हसन साकिब की बात करूं तो ये रिकॉर्ड है इनका, 3 विकेट, 18 रन, 1 विकेट। ये भी तीनों मतलब इनके फास्टर आप रख सकते हो। बॉल फर्स्ट में तो तीनों को रख सकता ना,
बॉल सेकंड में इनको सोरफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद को दोनों को आंख बंद करके रख सकते हो बॉल सेकंड में। बॉल फर्स्ट में तीनों को रख सकते हो। अब बात करूँ श्रीलंका का ओडीआई का 2 मैच का रिकॉर्ड। अब इसका फर्नांडो का रिकॉर्ड देखो, T20 का भी रिकॉर्ड देख लो, आपके सामने 2 मैच खेले थे T20, तीसरे में मौका नहीं मिला था। और उसके बाद 2 ओडीआई खेले हैं, कुछ खास नहीं है। ओपनिंग करते हैं, ओपनर से तो निराशा बहुत हाथ लगती है, ऐसे ओपनर से भी। पतुंग निशंका, लेकिन ये ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे कब तक भाई, कब तक? अच्छे बैट्समैन हैं, या तो फिर फॉर्म ही ख़राब होगी, या तो अगर अपने आप को रिकवर करेंगे तो हो सकता है रन मारेंगे, क्योंकि बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनको 50 ओवर खेलने का मौका मिलता है। ओपनिंग वाले बैट्समैन को बहुत ज़्यादा मौका मिलता है अपने आप को रोकने के लिए और रन बनाने के लिए। पतुंग निशंका इनके टॉप पिक हैं, 36 रन 144 रन। मैंने पिछले वीडियो में बोला था, पहले वीडियो में बोला था, बैट फर्स्ट में बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, बैट सेकंड में मतलब 10 मैच में 4 मैच में रन मारते हैं, 6 में नहीं। लेकिन बैट सेकंड में इन्होंने 114 रन की पारी खेली। मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि अगर रखना हो तो 4 मैच में मारते हैं, मैंने नहीं कह रहा था कि एकदम मारते नहीं, मैंने बोला 10 मैच खेलेंगे तो 4 में अच्छा खासा रन बना। तो ये रिकॉर्ड है पतुंग निशंका का। उसके बाद कुशल मेंडिस की बात करूँ तो कुशल मेंडिस का रिकॉर्ड देख लो आप, ओडीआई हो चाहे T20 हो, दोनों फॉर्मेट में ज़बरदस्त खेल रहे हैं। सरीरा समर विक्रमा, ये T20 में इनको जब मौका मिला था 61 रन बनाए थे, उसके बाद ये भी ओडीआई में आके ख़त्म हो गए, 1 रन 3 रन। चरित श्रीलंका 18 रन पहले में, दूसरे में 91 रन। मैंने बोला भी था कि ये टीम के कैप्टन है और इन्हीं ने जिताया भी था। उसके बाद बिंदु हसरंगा की बात करूं तो T20 में तो 2 विकेटें ले गए थे। उसके बाद पहले मैच में इन्होंने ओडीआई में कोई रन नहीं बनाया, कोई विकेट नहीं मिला था, 13 रन बनाए थे, और दूसरे में 25 रन की और 4 विकेट ले गए थे। ये है रिकॉर्ड इनका। त्रिशना का न T20 का रिकॉर्ड अच्छा है, न ओडीआई का रिकॉर्ड अच्छा है, कोई विकेट नहीं न कोई रन। प्रमोद मधुसूदन की बात करूं तो 8 रन 1 विकेट, ये रिकॉर्ड है इनका। दिलशाद मधुशंका की बात करूं 2 विकेट 2 विकेट। लहरू कुमारा 5 रन 1 विकेट, कोई विकेट नहीं। ये है इनका रिकॉर्ड पहले मैच। अब इसमें की प्लेयर की देखो, की प्लेयर में पतुंग निशंका, कुशल मेंडिस पे सब जाएंगे, चरित श्रीलंका, बिंदु हसरंगा, और उसके बाद दिलशाद मधुशंका। कितने प्लेयर हो गए? 5 प्लेयर श्रीलंका की तरफ से होंगे, ये सबकी टीम में रहेंगे, 100% दावा है। अब एक की कौन रहेगा? एक लहरू कुमारा के परसेंटेज डाउन हो गई है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, मैं बता रहा हूँ अभी से। उसके बाद सरीरा समर विक्रमा पे कोई नहीं जाएगा, ध्यान नहीं देगा, याद रखना, यही सब ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे, यही 5। ये तो देखो सारे हेड टू हेड के प्लेयर हैं जो मैंने 5 बताया हूँ, लेकिन जो आप बता रहा हूँ लहरू कुमारा, ये जीएल की पिक में आएंगे। सरीरा समर विक्रमा जीएल की पिक में आएंगे। अब इसका फर्नांडो जीएल की पिक में। ये 3 प्लेयर इनकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की पिक हैं। अब इन तीनों में से आपको तीनों नहीं रखना है, सोच के रख। बॉल फर्स्ट में लहरू कुमारा, उसके बाद बैट फर्स्ट में किसको रखना है? सरीरा समर विक्रमा, बैट फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर आए गिरता हो, ये तेज़ी से रन बनाते हैं, आके 35-40 रन मार दिए ना, तो इनका 40 रन ना उनके ज़्यादा, क्योंकि ये 15 रन 20 बॉलों मारेंगे। तेज़ थोड़ा खेलते हैं, और तेज़ के चक्कर में कहीं ज़्यादा रन भी बना सकते हैं। लिटिन दास क्यों फ्लॉप हो रहे हैं? तेज़ खेलते हैं, उनको पेस पसंद है, तेज़ बॉल बहुत ज़्यादा, यहाँ बॉल रुक के आ रही है, तो इसीलिए लिटिन दास आउट हो जा रहे हैं। लिटिन दास को ना तेज़ बॉल आए, जितनी तेज़ी से आए तब वो कारगर होते हैं। तो वही चीज़ है, ऐसे ही बैट्समैन हैं जो पेस पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बैट फर्स्ट के कारगर आएंगे, आपको इसलिए बता रहा हूँ। चाहे बैट फर्स्ट हो चाहे बैट सेकंड हो, ये अब इसका फर्नांडो को अगर आजमाना होगा तो भाई कैप्टन बनाना। ऐसे पिक को कैप्टन बनाया जाता है। अगर ये मारेंगे तो 80-90-100 मारेंगे जब टिक गए, तो नहीं तो फिर सीधा 10 रन 15 रन पे 0 पे आउट हो जाएंगे। ये तो श्रीलंका की जो 3 प्लेयर बताए हूँ, ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक बताए हूँ।
अब वही चीज़ आएगा बांग्लादेश की ओडीआई में। अब आपको लिटिन दास को अगर आजमाना होगा तो आजमा सकते हो। उसके बाद सोमियो सरकार की परसेंटेज ज़्यादा रहेगी, सेंटो की ज़्यादा रहेगी, तौहीद हृदय की अब बढ़ जाएगी, महमूदुल्लाह की टक से डाउन होगी, अब महमूदुल्लाह आजमाना। यही होता है रणनीति क्रिकेट का। क्योंकि देखो पहले मैच में महमूदुल्लाह ने मारा था तो महमूदुल्लाह की परसेंटेज भागी, जैसे तौहीद हृदय की डाउन हो गई तो तौहीद हृदय जीएल की पिक बन गए। अब क्या होगा, इनकी परसेंटेज डाउन होगी तो इनको उठाना है। आप बेहतरीन प्लेयर है मुस्तफिज रहीम, तो आपको सब में रखना है। आपको ये बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, सब रखते हैं हेड टू हेड जीएल कहीं भी। मेहदी हसन मैंने आपको बताया इनके बारे में, तो हेड टू हेड में सब रखेंगे। ग्रैंड लीग में हो सकता है कोई कोई छोड़ दे, किसी किसी में आप आजमा लेना। टास्की नामा सोरपुर इस्लाम सब में रहेंगे, चाहे ग्रैंड लीग हो, चाहे जीएल हो, चाहे हेड टू हेड हो, चाहे मिनी जीएल हो, सब में रहेंगे। ये इनको छोड़ना तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है, क्योंकि रन भी मारते हैं। तस्कीन अहमद, सोरपुर इस्लाम भी थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते हैं, तो ये अब विकेट तो जरूर ले जाएंगे। 10 ओवर डालना है, 1 विकेट लेकर 2 मेडन डाल दिए तो आपका अच्छा खासा पॉइंट दे दिए। तो ये चीज़ें इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लिटिन दास पे तो नज़रें बहुत कम रहेंगी। सोमियो सरकार का परसेंटेज भागेगा, सेंटो का भागेगा, तौहीद हृदय का भागेगा, महमूदुल्लाह का डाउन होगा, मेहदी हसन। ये 2 प्लेयर पे थोड़ा नज़र बना के चलना। अब बात करूँ बांग्लादेश और श्रीलंका की जो टीम है, रहीम, मेंडिस, चरित्र श्रीलंका, हसरंगा, लौरू कुमारा, दिलशा मौसंका, 5 प्लेयर श्रीलंका की तरफ से हो जाएंगे जो अभी टॉप पिक बन के आए हैं। रहीम, सेंटो, सोमियो सरकार, मेहदी हसन, सोरपुर इस्लाम, तस्कीन अहमद, ये 6 प्लेयर जो रहेंगे बांग्लादेश की तरफ से रहेंगे। ये भी टॉप की पिक हैं, ये सब रन मारे हुए हैं। ये अब जितने प्लेयर हैं ये सब अच्छा खासा रन बनाते हुए आ रहे हैं, अब विकेट लेते हुए आ रहे हैं। इन्होंने भी रन मारा, इन्होंने भी मारा, इन्होंने सब ने मारा है, केवल थोड़ा सा मेहदी हसन को छोड़ के सब ने अच्छा खासा रन बनाया है। अब इस वेव पे ये कैप्टन सबके रहेंगे, उसके बाद वाइस इन पे भी रहेगा, हेड टू हेड में इन पे भी रहेगा और इन पे भी रहेगा। ये रहेगी हेड टू हेड की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज ये रहेंगे। मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि इनको कैप्टन बनाना है, इनको वाइस कर देना, या इनको कैप्टन करना है, इनको वाइस कर देना, क्योंकि ग्रैंड लीग की पिक यही बनेगी। ये भी बहुत जल्दी आते हैं, ओपनिंग करते हैं फर्स्ट डाउन, उसके बाद फिर इनको मौका मिलता है। ये भी टीम इनकी बिखर गई तो इन्होंने आके रन बनाया अच्छा खासा। ये एक टीम तो ये हो गई। अब इसमें तुम सोच रहे हो कि मेगा ग्रैंड लीग की टीम नहीं है, ये हेड टू हेड की टीम है। अब इसमें भी हेड टू हेड में भी 1-2 प्लेयर चेंज करेंगे, जो साथी होते हैं ना वो भी चेंज करते हैं, क्योंकि इनमें से सब ने तो कर रखा है। हो सकता है इसमें 1 प्लेयर 2 प्लेयर कोई अगला हो सकता है कि चाहे श्रीलंका ना बना पाए, या सेंटो ही नहीं बना पाए, सेंटो की जगह महमूदुल्लाह आके 30-35 रन मार दे, या सोमियो सरकार ही आउट हो गए, 4 ओवर मिला, विकेट ना मिले। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये तो हेड टू हेड में तो रखेंगे, लेकिन 1 से 2 प्लेयर उसमें भी चेंज कर देते हैं। अब ये जो टीम है श्रीलंका और बांग्लादेश की, इसमें देखो लिटिन दास की फॉर्म अच्छी नहीं है, समीरा विक्रमा की फॉर्म नहीं है, अब इसका फर्नांडो की फॉर्म सही नहीं है। अब ये 2 श्रीलंका की तरफ से हो गए, 1 हो गए बांग्लादेश की तरफ से। लिटिन दास की 0 फॉर्म है, इनकी भी ख़त्म फॉर्म है, इनकी भी ख़त्म, क्योंकि ये ओपनिंग करते हैं। अब इसमें से क्या करना है आपको, वो तो जो मैंने आपको पहली टीम बताया वो तो सारे टॉप के प्लेयर हैं, सब रन बनाते हुए आ रहे हैं, विकेट लेते जा रहे हैं। अब ये रन नहीं बना रहे हैं। अब एक टीम में अगर आपको लगेगा ये बंदा नहीं चलेगा, इनको रखना सीधा कैप्टन। अगर आपको लगेगा बैट फर्स्ट में सारे आउट होते रहेंगे, ये रन इनको रन बनाना है, यही बनाएंगे, तो सीधा कैप्टन बनाना है इनको। अगर आपको लगेगा नहीं ये 40 ही बनाएंगे तो इनको 40 के लिए रख लेना, फिर ये जीएल की पिक बनेंगे। अब एक में अगर आपको लिटिन दास आजमाना होगा, लिटिन दास आजमा लेना, लेकिन लिटिन दास मुझे लग रहा है स्लोअर पिच है तो नहीं कारगर होंगे। इनको मधुशंकर फिर या लौरू कुमारा फिर इनको छटका देंगे। हो सकता है अपने आप को इम्प्रूव करें, क्योंकि इनका होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड पे नहीं चल पा रहे हैं ये, तो कहाँ चलेंगे। और उसके बाद बैट फर्स्ट में इनको भी आजमा लेना। अगर आप इनको आउट करा रहे हो तब इनको आजमा लेना, समीरा समर विक्रमा को। ये भी जीएल की पिक रहेंगे। अगर इनको लगेगा कि ये नहीं चलेंगे, इनको आजमाना जरूर, एक जगह इनको रख लेना, किसी प्लेयर को हटा के लगेगा ये
35 रन या 20 रन बनाएगा, आउट हो जाएगा, ये बंदा बनाएगा ग्रैंड लीग की। क्योंकि हमेशा ग्रैंड लीग में अलग एक प्लेयर 2 प्लेयर अलग आते हैं। सेम टीम जो जीत के जाती है ना, सेम टीम वही कॉपी करने वाले बहुत बैठे हैं। सेम टीम कॉपी करके बैठ जाते हैं। अगली बार क्या होता है, 3 से 4 प्लेयर ज़्यादा अलग बन जाते हैं, कैप्टन भी निकल जाता है अलग, वाइस भी निकल जाता है अलग। तो यही होता, नहीं तो सारे रोज़ करोड़पति बने सेम टीम पे। तो ये बनेंगे ग्रैंड लीग की पिक। सोमियो सरकार, आंख बंद करके अगर बना सकते हो आराम से। ये तो इन्होंने विकेट चटकाया, अगर विकेट नहीं मिला तो बैटिंग से कुछ नहीं कर पाएंगे, ये याद रखना है चीज़ को, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत पीछे है। विकेटों के ही कैप्टन हैं ये, बस विकेट 10 ओवर मिला उसी में, चाहे 5 विकेटें ले जाएं, चाहे 10, चाहे 0, वही है। उसके बाद ही ख़त्म। इनके पास ऑप्शन है, ओपनिंग फर्स्ट डाउन आते हैं, 4 ओवर भी करते हैं, एक आध विकेट मिल गया, रन मार दिए तो ठीक है। ये इनका जब टॉप ऑर्डर गिरेगा 3 से 4 विकेट, तब ये जाके कारगर बनेंगे, तब शतक मारेंगे। ये बांग्लादेश है, कभी भी बैटिंग लाइनअप चेंज कर देंगे। हो सकता है इनको आगे प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है ये। इस बार मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश अगर जीतना चाहेगी तो मेहदी हसन का बैटिंग लाइनअप थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये मैच है, कुछ भी होता है, इसीलिए कह रहा हूँ कि इन पे ये इसीलिए हेड टू हेड के कैप्टन वाइस कैप्टन रहते हैं, क्योंकि ये बढ़िया बैट्समैन है। इनको प्रमोट किया जाएगा, जाओ भाई आप आराम से अच्छा खासा रन बना के आओ। ये सब तो रहेंगे लहरू कुमारा। और बॉल फर्स्ट में एक चीज़ और है, बॉल फर्स्ट में अगर इनको एक टीम में ना लहरू कुमारा को कैप्टन भी कर सकते हो आंख बंद करके, और वाइस कैप्टन या इन मेहदी हसन पे चले जाओ। ये क्योंकि ये लहरू कुमारा जब विकेटें ले जाते हैं तो 4 विकेटें 5 विकेटें इनके नाम होती है। बॉल फर्स्ट में इनको आजमा लेना, बॉल सेकंड में भी ले जाते हैं, लेकिन बॉल फर्स्ट में डेथ ओवर भी करेंगे लास्ट के। ये कब आते हैं देखो, लहरू कुमारा पहले दिलशाद मधुशंका करेंगे, उसके बाद आएंगे प्रमोद मधुसन। प्रमोद मधुसन, दिलशाद मधुशंका, ये दोनों करते हैं 2-2 4-4 ओवर। 10 ओवर निकल गया, 5 या 10 ओवर निकल गया, 10 ओवर के बाद ही आते हैं। हो सकता है लिटिन दास और ये जो ओपनिंग करने आए वो आराम 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 से खेलें, 5-6 ओवर तक बचा खेलें, फिर लहरू कुमारा आए, इनको बनाए मुर्गा कि चलो इन्हीं को मारते हैं, दबा दें, अब ये ले जाएं धड़ाधड़ विकटें। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये भी, और शुरुआत में अगर आपको लगेगा नहीं शुरुआत के विकटें ले जाएंगे, तब उस वेब पे मैंने जो बोला हूँ तो वही करना। फिर तो उसमें फिर वही रखना, प्रमोद मधुसन को और दिलशाद मधुशंका को, फिर लहरू कुमारा हटा देना। अगर आप टॉप ऑर्डर जल्दी गिरा रहे हो 5 ओवर 6 ओवर के अंदर, तो 5-6 ओवर तो यही करते हैं, 2-3 4-4 ओवर तो मुझे लग रहा है इनसे करा लिया जाता है शुरू में। 3 ओवर ये करेंगे, 4 ओवर वो करेंगे, तो 8 ओवर ऐसे करते हैं। उसके बाद लहरू कुमारा आते हैं। तो उस बेहद पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब जीएल की ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये इनकी परफॉर्मेंस नहीं चली है, और इनको भी आजमा लेना। इनका अगर बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा आगे कर दिया गया तो ये ग्रैंड लीग के पिक बनेंगे। इसलिए मैं ये टीम समझाने के लिए आपको बताया हूँ। और जो भी होगा टॉस टाइम पे टेलीग्राम पे टीम मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।